नमस्कार, मैं कुमार वीरभद्र और आप मुझे देख रहे हैं एजे न्यूज़ के माध्यम से। अभी हम आ चुके हैं टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर बिरौल और यहाँ पर मेरी बातचीत होगी यहाँ के छात्रों से। अभी हाल ही में 12th की रिजल्ट आई है और उसमें इस संस्थान ने काफ़ी बेहतर किया है। इतने दूर दराज के इलाके से यहाँ पे बच्चे आते हैं। आज भी अगर हम, चूँकि ये ग्रामीण एरिया है एक तरह से कहा जाए, तो इस ग्रामीण एरिया में ये एक थोड़ा सा एक बाजार बन गया है, तो इसमें काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं। बाकी अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से बच्चे, अगर इस यहाँ पे प्रबंध नहीं होता तो बच्चे दरभंगा जाते हैं और वहाँ पर रूम रेंट पे लेके पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा हो गई है कि बच्चे अपने गांव से भी आ जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ कोचिंग के डायरेक्टर और खुद टीचिंग करते हैं दिवाकर जी से मेरी बात होगी और बाद में छात्रों से भी होगी। दिवाकर जी, आपसे मेरा सवाल है कि करंट रिजल्ट आपके संस्थान की काफ़ी बेहतर आई है। अधिकांश बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है और अधिकांश बच्चों ने भी प्राप्त किया, तो वो बड़ी उपलब्धि है। तो बताइए कि इसको लेकर क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मैं इस कोचिंग सेंटर टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूं। मैं इसे गाइड करता हूं। इसमें सारा जो मेहनत का नतीजा है, स्टूडेंट्स के मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस उसे सपोर्ट किया है और सारा मेहनत स्टूडेंट नहीं किया है। 100% शुरू से ही उन्होंने मुझे साथ दिया है और जितना मेहनत मैंने उनसे करवाना चाहा उतना ही मेहनत उन्होंने किया है और बस ये इसी का नतीजा है। किन किन खास कोर्स की पढ़ाई आपके संस्था में होती है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर 11th क्लास, 12th एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन की तैयारी अच्छी तरह से ये करवाई जाती है। आइए अब बच्चों से बात करते हैं। आप लोग दो चार आगे आ जाएं। आप बताएं कि आपके शिक्षक के पढ़ाने का जो ढंग है कैसा लगता है। हमारे शिक्षक का थोड़ा लाउडली बोलिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर में आके मैं बहुत खुश हूँ। ठीक। इसकी उपलब्धि में सर का मेहनत रहा है कि जिसके कारण मैं अच्छा लाके संस्था का नाम रोशन करूं। तो आप बताएं कि जो समझने की क्षमता है वो पहले की अपेक्षा जब आप यहाँ आए तब कैसा लगा, कैसा इम्प्रूवमेंट नजर आया, इसके बारे में। और इससे अच्छा तो मेरा इम्प्रूवमेंट रहा है। सर ऐसे पढ़ा रहे थे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से ऐसे पढ़ाए हैं कि आगे जाके हम कहीं भी जाके 25,000 कमा सकते हैं। अच्छा, 10,000, 20,000 और 25,000 कमा सकते हैं, ये दूर की बात हुई। लेकिन अभी इस संस्था की हम बात कर लें तो अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग, ये बात। भविष्य के लेके हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं। क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर आगे? कॉमर्स की जो अगर हम बात करें तो कॉमर्स को लेकर हम आगे भविष्य में क्या सब कर सकते हैं। आइए छात्रों के साथ साथ हम शिक्षक से भी ये बात पूछ लें। दिवाकर जी, आप बताएं कि क्या लगता है कि कॉमर्स को लेकर कौन कौन सा मुकाम हासिल किया जा सकता है, बच्चे अपने किस तरह की भविष्य देख सकते हैं, इसके बारे में बताएं, जानकारी। देखिए, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ कि आप प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करें जी। क्योंकि मेरे नज़र में अभी जो कंट्री का जो टाइम है, सबसे पहले कि सर्विस देना जी। अभी आप सर्विस देने में बिलीव कीजिए, जॉब देने में बिलीव कीजिए, जॉब लेने में बिलीव मत कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एक दो फॉर्म निकलता है मार्केट में तो उसके पीछे 5 लाख घोड़े दौड़ जाते हैं और उसमें मिलता कितने लोग है, 5,000 को, 10,000 को। तो अभी कंट्री को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि कंट्री से आप एक्सपेक्ट रखिए। कंट्री को आप भी सपोर्ट कीजिए जिसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप BST की तैयारी इस तरह से कीजिए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे तो आप कंट्री को ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और CA, CMA और CS के फील्ड में भी आप अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं प्रोफेशनल बनकर। या तो आपका कैंपस सिलेक्शन हो सकता है या फिर आप अपना खुद का एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म या कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये सब खोल के आप अपना सर्विस दे सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं, लाखों महीना आप कमा सकते हैं इसमें। तो मैं ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्स करने की सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को, जिसमें वो CA, CMA और CS के लिए, जिसमें 11th और 12th क्लास का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, फिर BCom में टैक्स की जानकारी, लॉ की जानकारी, कॉस्ट की जानकारी, ये सब अच्छा होता है तो उसको आसान हो जाता है CA, CMA और CS करना। जिसमें स्पेशली फॉर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से CA फाउंडेशन लेवल क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, बात समझ आ रहा है।
ठीक है। और लैंग्वेज की भी मैं बता दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाता हूँ। कोई मैथिली में समझता है तो मैं उसे मैथिली में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंग्लिश जो है सो आगे चलकर, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट जो हमें जब पैसे कमाने की बात आती है तो बात आ जाती है अंग्रेजी सीखना बेहद जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो वो सीखना जरूरी है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर जानकारी होगा कि जितने भी संस्था हैं उनका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। अब कोई भी संस्था हो तो ज़्यादातर संस्थाओं को अंग्रेजी माध्यम से निकाला जाता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें आप जितने भी सारे आइटम दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप हिंदी मीडियम में प्योर पढ़कर उसे आप कैसे समझेंगे आगे जाकर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में? तो मेरा ऑब्जेक्ट ये रहा है कि नॉलेज ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जो है सो मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर एजुकेशन देता हूँ। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि इस क्लास में आप अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं और आप लोग को उद्यमिता भी पढ़ाया जाता है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग क्या समझ रहे हैं अर्थशास्त्र और उद्यमिता से? अर्थशास्त्र से यही समझ रहे हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए। तो अर्थशास्त्र से यही समझ रहे हैं कि अर्थशास्त्र आगे भी काम आता है। ठीक है। और लेकिन ईपीएस जो है 12 तक ही रह जाता है। अच्छा, इससे ईपीएस से बेटर होगा कि इकोनॉमिक्स रख के आगे के लिए बढ़िया रहेगा, जिसके लिए कंपनी सेक्रेटरी और पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब करने में काफी ज्यादा सहूलियत रहेगा। इसीलिए हम तो ज्यादातर यही चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स रख के लोग पढ़ाई करें। अच्छा, ठीक है। अब आप बताएं, बाकी मैं छात्रों से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो बेहद जरूरी है और बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो हमारी और आपकी बातों को सही तरीके से समझे या ना समझे, लेकिन वो अपने साथी के बातों को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले शिक्षक से, और उसके बाद छात्रों की ओर हम बातचीत करेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे, कुछ उनकी फीडबैक लेंगे। आप कोई गोल्डन ऑफर की बात कर रहे थे, वो क्या कहना चाहते हैं? वो गोल्डन ऑफर क्या है छात्रों के लिए, इसके बारे में बताएं। गोल्डन ऑफर ये है कि जो भी टोका कॉमर्स कोचिंग के स्टूडेंट हैं, ये आज 4 साल हुआ है और मैंने बहुत सारा रिजल्ट भी दिया है। तो मैं नहीं रखता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है या ज़्यादा है। जितने भी हैं वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले और वो नॉलेज लेकर आगे बढ़े, जितना ज़्यादा हो सके मैं उन्हें पर्सनली सपोर्ट करता हूँ जी। और अपने स्टूडेंट्स को देखा मेहनत करते हुए, और उन्होंने जैसा मैंने उनसे उम्मीद किया था और मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मुझे वैसा रिजल्ट भी दिया। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। तो इसके लिए मैंने गोल्डन ऑफर निकाला कि जो भी टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट जो हैं वो भी, और जो किसी अदर इंस्टीट्यूट से 12th किए हैं उनके लिए भी है कि उनके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में जिन्होंने 80% या उससे अधिक मार्क्स सिक्योर किया है, तो उनके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का एजुकेशन फ्री है। बिल्कुल। आप सभी छात्रों के लिए खास संदेश है कि आपके यहाँ पे बिरौल में टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपको एक ऑफर देती है, गोल्डन ऑफर दिवाकर जी के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आप अगर बेहतर रिजल्ट, कितना परसेंट बोले हैं? 80% या 80 प्लस अगर आप लाते हैं तो 1 साल की जो आपकी पढ़ाई है वो मुफ्त में आपको क्लासेस की पढ़ाई करवाई जाएगी। आगे हम फीडबैक ले लेते हैं बच्चों से। अब आप जितने भी बच्चे हैं, बोलने की एक वो होनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है ना? तो आप लोग आगे आ जाएं और फीडबैक बताएं कि इस संस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग। दूर दराज से राजू पढ़ने आते हो, तो बताओ कि कैसा लगता है यहाँ की पढ़ाई, और क्या उम्मीदें करते हो कि पहले के समय में जो तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे सीनियर वो दरभंगा जाते थे पढ़ने के लिए, उस चीज को और अभी के चीजों को भी तुम लोग आ जाते हो यहाँ पे पढ़ाई करके फिर घर भी चले जाते हो, दोनों को क्या फर्क देख रहे हो? इन चीजों में क्या फर्क देख रहे हो और क्या कहना चाहो इसको बताओ। इसको लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सब दरभंगा जाते थे, लेकिन अब दरभंगा से सब यहीं पे पढ़ते हैं, दरभंगा कोई नहीं जाता है। यहीं पे बेहतर शिक्षा मिलती है, सुविधा हुई, बेहतर शिक्षा मिलेगी। अपने दोस्तों से बातचीत करते होंगे, कोई दूसरे संस्थान में भी पढ़ते होंगे, उनके फीडबैक में और तुम यहाँ की पढ़ाई में कुछ फर्क देख रहे हो? ये बहुत फर्क है। क्या सब देख रहे हो? हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ते हैं और ज़रा कंसेप्चुअल पढ़ाई करते हैं। और दूसरे संस्थान की जहाँ दूसरे मेरे सहपाठी सब होते हैं वो याद करके या रट्टा मार के नंबर लाते। कहना ये है, राजू ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो चूंकि ग्रामीण एरिया है और हम भारत के लोग हैं, तो यहाँ पे बिहार में खास तौर पर बच्चों को अंग्रेजी के विषय को लेकर काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो
ज्यादातर अंग्रेजी को छूते ही हैं 10th में जाने के बाद। और 10th में अक्सर, चूंकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप 10th में जो अंग्रेजी में आप अगर फेल होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे। तो इस वजह से बच्चे ज्यादातर अंग्रेजी पे उतना ध्यान नहीं देते, और जो नहीं ध्यान देते हैं उनको अगर डायरेक्ट अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तो वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि दूसरे जगह जो पढ़ाई होती है उसमें अंग्रेजी में चूंकि पढ़ाया जाता है तो बच्चे जो है ज्यादातर रट्टा मार लेते हैं और उसी से पास करते हैं। और इनका कहना है कि हिंदी में यहाँ पे पढ़ाई होता है तो वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ के बच्चों के लिए। तो अब मैं जरा घूम लेता हूँ और यहाँ के दूसरे छात्रों से पूछता हूँ कि कैसे क्या पढ़ाई होता है। और यहाँ पे ये है, अपना परिचय देना, नाम बताओ। मेरा नाम रचना। हाँ, तो रचना बताना कि क्या कुछ देख रही हो जब से यहाँ आई हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, कैसा फील कर रही हो और कितना इम्प्रूवमेंट खुद में देख रही हो कि क्या कुछ यहाँ पे खास सीखी हो और तुम्हारे अपने समझ में बदलाव है, इसके बारे में थोड़ा जोर से बोलना ताकि आवाज कैच हो। बताओ। यहाँ मतलब मैं जब 12th में गई थी, ठीक है, तो मैं आर्ट फैकल्टी से हूँ, तो मुझे इकोनॉमिक्स मेरा मन था मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँ। ये जब 12th में गई थी तो आर्ट्स फैकल्टी में इनका मन किया कि ये इकोनॉमिक्स लें। आगे बताओ। पर शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इसकी क्या वैल्यू है, मुझे अच्छी तरह से नहीं पता था। शुरू में इनको ये नहीं पता था कि ये इकोनॉमिक्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि आपकी आवाज वहां तक नहीं जा पाएगी मेरे ख्याल से। बताइए। तो मैं खुद से पढ़ाई करती थी ठीक है। 11th तक, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा। तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट तक गई और बहुत सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट भी की कि आप मुझे पढ़ाइए, बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब कोई मुझे पढ़ा नहीं। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पाए आपको कोई दूसरे टीचर? ठीक है। तो एक टीचर ने मुझे रेकमेंड किया यहाँ पे आने के लिए, टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर आने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मुझे वो पढ़ाई मिल सके। कौन से टीचर ने आपको रिकमेंड किया? केशव सर ने। गुरुकुल के केशव सर ने किया। तो मुझे भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मैं जो सोचती थी कि मुझे मतलब ऐसा पढ़ना चाहिए, मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाले टीचर मिले, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। ठीक है। यहाँ आने के बाद 1-2 दिन क्लास करने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो सब्जेक्ट चूज की वो बेस्ट है। और जब मैं इसके बारे में जानी और अच्छे से पढ़ाई की तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं इस चीज़ को चुनी। ठीक है। अब आप ये बताएं कि आप मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि किस क्लास में हैं? इंटरमीडिएट 12th में एग्जाम दे। ये भी अब मैं ये भी समझूं कि इकोनॉमिक्स को लेकर जो आपका इंटरेस्ट है खासतौर पे, वो यहाँ आने के बाद दिवाकर जी से आप मिली तो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, आप बेहतर तरीके से उसे समझने लगी और आपको वो आसान लगने लगा, है ना? करना चाहती, इकोनॉमिक्स में ये अपना करियर बनाना चाहती हैं और उसमें खासतौर पे ये जो संस्था है ये मददगार रहा है और जो दिवाकर जी हैं उनसे इन्हें इंस्पिरेशन मिला, इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। अब हम घूम के छात्रों से पूछ लेते हैं कि बाकी के छात्र क्या समझते हैं, ये सब बोल सकेंगे क्या? तो बताइए क्या कैसा लगा। बैठे रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कैमरे को इधर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के सर के पढ़ाने का तरीका ना बहुत अच्छा है। तरीका बहुत अच्छा है। हाँ ठीक। ऐसे समझाते हैं जैसे बच्चे को पूरा तरीके से समझ में आ जाए। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और अच्छे से समझ पाते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। क्या कहना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आता है। किसी और भी संस्था में पहले पढ़ी थी क्या? तो यहाँ पे आपकी कुछ सहेलियाँ होंगी जो दूसरी संस्था में पढ़ती होंगी, उनसे भी उनका फीडबैक जो है सुनने को मिलता होगा। तो कैसा लगता है यहाँ और वहाँ के कुछ अंतर पाते हैं? ये आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ कहना, आई मीन शर्मा नहीं है कोई बात। हम इधर बच्चों से पूछ रहे थे, आपको पता है, तुम आगे आ जाओ। ये जयप्रकाश से आप भी आगे आ जाओ। पहले मैं जब यहाँ पे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी आवाज़ नहीं जा रही होगी। अब आप थोड़ा सा और आगे आ जाए। हाँ, अब बताओ। जब मैं यहाँ पे टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए थे
2018 में। हाँ। तो उस समय मुझे लग रहा था कि ये इंस्टीट्यूट कैसा होगा नहीं होगा, तो किस इंस्टीट्यूट के बारे में हम पहले से परिचित नहीं थे। मेरे बड़े भैया भी सलाह किए और हाँ। मेरे दोस्त राजू ठीक और है, कुछ ठीक बड़े है। भैया हाँ। भी सलाह किए कि इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे अच्छी नॉलेज, मतलब अच्छे नॉलेज दिए जाते हैं। और वैसे भी फिर भी हम दूसरे इंस्टीट्यूट के, इस मार्केट के सभी इंस्टीट्यूट भी जाकर देखे तो आपने देखा, ट्रायल क्लास लेकर देखा कि ये डेमो सबसे क्लास। पहले ये देखे कि यहाँ पे सबसे पहले सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, लेकिन स्टूडेंट जो थे कुछ नहीं समझ पाते थे, लोकल एरिया, इसी कारण से सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है मिक्स करके पढ़ाने लगे, जिससे स्टूडेंट को कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। आसानी हो गई बच्चों को पढ़ने। और दूसरे स्टूडेंट मतलब दूसरे मार्केट के किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे गए हम, तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि स्टूडेंट को जो है ना बोर्ड पे छपा देते हैं, मतलब समझ में नहीं आते स्टूडेंट। यानी सिर्फ रट्टा मरवा देते हैं और उन्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं। सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाती है और उसे स्टूडेंट जो है उसे डर कर एग्जाम में ज्यादा नंबर, उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, हमें उससे knowledge आप चाहिए। भले नंबर ले लें बट आप भविष्य में बेहतर नहीं कर सके। कॉलेज रहेगा तो नंबर जब मार जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा। नॉलेज रहेगा तो नंबर आएगा, इसीलिए हम पिछले सालों में कई बार आया भी है। और टोका कोर्स कोचिंग सेंटर का कुछ बीकॉम का रिजल्ट भी देखे तो 3 बार कॉलेज टॉपर, और उससे मैं सहमत हुआ कि और सर के नॉलेज से भी। तो फिर बाद में 3-4 दिन डेमो करके मैं टोका कोर्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और उसके बाद यहाँ से अभी मैं पढ़ रहा हूँ 10 महीने से यहाँ पे, और इससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और कभी भी इंस्टीट्यूट का लड़का अगर चाहे कि टोका कोर्स कोचिंग सेंटर किसी भी स्टूडेंट से टकराने के तैयार, तो उसके लिए हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। अच्छा ठीक है, आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बताएं कि जो भी बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या संदेश कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनके अभिभावकों से, इसके बारे में बताएं। आप अपने हर एग्जाम के बाद, सतीघाट संस्थान के बारे में भी बता दें। हर एग्जाम के बाद जब बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं तो निश्चित ही नाम एक शिक्षक का होता है, हर शिक्षक का होता है। जब उनके बच्चे और पेरेंट्स का भी होता है और स्टूडेंट्स का भी होता है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य रहा है कैरियर ओरिएंटेड मैं एजुकेशन देता हूँ, जिसमें लड़के कैरियर बना सकें या छात्र छात्राएं। ये नहीं है कि भाई इसको रट लो और पास कर जाओ, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देता हूँ। और इसके लिए कुछ हमारे गांव के भी स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर आने में उनको प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सतीघाट में भी एक ब्रांच रखा हुआ है जी, और वहाँ भी लोग आप जितने भी अभिभावक मुझे देखेंगे, आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि सतीघाट में भी इनका एक ब्रांच खुल चुका है। जो उधर के बच्चे हैं उनके लिए वो करीब जगह है और वहाँ पे आप अपने बच्चों की नामांकन करवा सकते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं, बेहतर शिक्षा मिलती है। और जो 12th में खासतौर पे ये मुझे बेहद अच्छा लगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस वक्त पढ़ता था तो हम लोग को दरभंगा जाना होता था, ये काफ़ी बेहतर रहा। बाकी की एक संदेश दिवाकर जी देना चाहते हैं। बीकॉम फाइनल ईयर का भी रिजल्ट 15-16 में मैंने दिया था, कॉलेज टॉपर 16-17 में भी दिया था, 17-18 में भी 12th में 355 अंक को भी अर्थशास्त्र के साथ प्राप्त किया था उसने। और फिर एक साल बीच में मैं गैपिंग रहा, फिर भी सारे के सारे पिछले साल भी फर्स्ट डिवीजन हुए थे और इस साल भी 30 के 30 फर्स्ट डिवीजन रहे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार आएँ, ट्रायल ले, देखें कि किस तरह से पढ़ाई होता है। मैं आपको निराश नहीं करूँगा और 3 दिन ट्रायल का होता है, आप चाहें तो 4, 5, 6, 7 भी ले सकते हैं, जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 12th वालों के लिए कि 12th करके अभी आप आ रहे हैं, 80% से अधिक सिक्योर किए हैं, तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जा रही है, मुफ्त दी जाएगी। तो आप आकर हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पर आप डेमो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आकर डेमो लेने की जरूरत नहीं, आप अगर टीचिंग वे देखना चाहे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आप यूट्यूब चैनल पर टाइप करें टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर और वहाँ पर जितने भी वीडियोज हैं 40 से 43 वीडियो हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और टॉपिक से बना हुआ जुड़ा हुआ वीडियो है। ठीक है बच्चों, आप अपने साथियों, जो आपके साथी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, उनसे आप लोग भी अनुरोध करें कि इस संस्था में आप लोग एडमिशन जरूर करवाएं। बताएं। हम लोग चाहते हैं सभी लोग एक साथ मिलके हम लोग चाहते हैं कि हमारे जूनियर जो है वो आए इस संस्था में, और जैसे हमारे सीनियरों ने किया है बेहतर, उस तरह वो लोग भी करें। और मैं अपने जूनियर को यह सजेस्ट करना चाहता हूँ, जोर से मैं अपने जूनियर को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना बेहतर कैरियर करने के लिए टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर आए और अपना कैरियर को बेहतर करे, किसी झांसे में ना पड़े, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करे। रटने से कुछ नहीं होता, रटने से यही होता है कि आप नॉलेज अर्न नहीं कर पाओगे, बट नंबर अर्न कर लोगे। ये नंबर कुछ दिन काम देता है बस,
5 से 6 महीना, बट जिंदगी भर आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई कम देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपने चाहते देखा। हैं कि टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर में जो भी पढ़ने के लिए आता है उसे हम पढ़ने के लिए आएंगे, मेरे छोटे से मैं जूनियर, उसे मैं अपने नॉलेज से प्रभावित कर दूं, जिससे कि वो मैं नॉलेज से प्रभावित होकर टोका कॉमर्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे। ये इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं रखता है, आपका समझ क्या है, दोनों मीडियम है, आपका समझ पे निर्भर करता है। और मुझे अपने सर पे पूरे विश्वास है, जितना आपको कहीं दूसरे कोचिंग में हिंदी में समझ आएगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ इंग्लिश में समझ आएगा, इतना मुझे अपने सर पे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बिरौल में टोका कोचिंग कॉमर्स सेंटर है और इसकी एक ब्रांच सतीघाट में भी खुल चुकी है। आप लोग वहाँ पे भी चाहे तो नामांकन करवा सकते हैं। और बाकी की चीज़ें मेरी अपनी ओर से आप सबको संदेश कि जो छात्र मुझे देख रहे होंगे या जो अभिभावक मुझे देख रहे होंगे, अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उनके बच्चे होते हैं कि उनके बच्चे कितना बेहतर कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। और ये 11-12 जो है एक बेसिक, ख़ास तौर पे हम कहें कि करियर को लेकर बहुत बेसिक पढ़ाई है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से निर्णय होता है कि बच्चे किस फील्ड में जाएंगे, कितना बेहतर कर सकेंगे। उनकी इस क्लासेस में जो मेहनत होती है, उनकी जो समझ होती है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे किसी फैकल्टी में, अगर कॉमर्स उन्होंने लिया है तो कॉमर्स के फैकल्टी में उन्हें अच्छे टीचर मिले और वो उन्हें अपना अच्छा मार्गदर्शन दे, तो वही उनके आगे के रुचि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें योगदान उसी के द्वारा मिलता है। तो इस वीडियो को आप सब लोग आगे शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और आप दिवाकर जी तक कैसी बातें, कौन सी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपको अगर कोई कमियां लगी हो तो वो भी आप बताएं, आपको अगर अच्छाई लगी हो वो भी बताएं। और सभी बच्चे जो हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आपके आसपास के जो बच्चे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, वो अगर 11-12 में कोचिंग करना चाहते हैं तो इस कोचिंग के बारे में आप उन्हें बताएं और उन्हें प्रेरित करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और आप सबका भविष्य काफ़ी बेहतर रहे, इसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।